सिहाल परमारथ में आप जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल। सभी को राधा स्वामी। 3 इन्फॉर्मेशन और बाबा जी के सिंगापुर के सवाल जवाब आए हैं जो आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सत्संग घर कैसे पानी में डूबा हुआ है और चारों तरफ उसके पानी ही पानी है। और ये सत्संग सेंटर पता नहीं कहाँ का है, ये शायद जलंधर का है या कहीं और का होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये कहाँ का सेंटर है। हमारे पास वीडियो आई थी इसलिए आप सभी के साथ शेयर कर दिया। और देखो, डेरा की तरफ से निरंतर सेवा चली हुई है, लंगर की सेवा चली हुई है, पानी की सेवा चली हुई है, हर प्रकार की सेवा चली हुई है, लेकिन वो गुप्त है, वो किसी मीडिया में नहीं आती है। और दूसरी एक दुखद खबर ये है कि एक हमारा सेवादार भाई है जो सेवा करते करते पानी में बह गया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग पा रहा है कि वो ठीक है या फिर इस दुनिया से चले गए हैं। पठानकोट पता नहीं दसूहा की तरफ से बताया जा रहा है कि वो वीर वहाँ पर सेवा कर रहा था। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन तक लंगर, पानी की सेवा, हर प्रकार की सेवा वहाँ पर पहुँचाई जा रही थी। उसके दौरान वो पानी में बह गया। अभी तक उसका कोई पता नहीं लग पा रहा है। और मैं सेवादार भाई बहनों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी सेवा कर रहा है तो पूरी सतर्कता के साथ सेवा करें। जो पानी के लिए स्पेशल जैकेट्स होती हैं वो पहन के सेवा करें, ऐसे सेवा मत करें, क्योंकि पानी के बहाव का कोई पता नहीं है कि कब कहाँ से पानी ज़्यादा आ जाए। हर प्रकार की प्रिकॉशन को बरतें और पूरी सतर्कता के साथ सेवा को कंटिन्यू करें। उधर कल बाबा जी ने बेंगलोर में भी विज़िट किया था। बेंगलोर में बाबा जी आ चुके हैं और जो नया सत्संग सेंटर बन रहा है वहाँ पर भी दौरे पर गए थे और छोटे सेंटर में दर्शन भी दिए हैं संगत को और वहाँ की संगत को निहाल भी किया है। और सिंगापुर में बाबा जी ने कल जो 31 अगस्त को सवाल जवाब किए थे वो आप सभी के साथ शेयर करें। कि पहला सवाल किया गया था कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद करता हूँ, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें हुजूर जी का भी सहारा मिला है जिससे और अधिक प्रेम व आशीर्वाद मिलता है। बाबा जी ने इसको हंसी में टाला, तुम्हें छोटा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए उसी को याद कर रहे हो। सारी संगत हंसने लगी। और दूसरा सवाल किया गया, बाबा जी मैं शराब बनाने का काम करता हूँ और बनाने के बाद स्वाद भी चखता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा पहली बात तो ये आपको काम चेंज करना चाहिए, कोशिश करो कि ये काम बदला जा सके। फिर अगला सवाल किया गया, फिर एक महिला बोली कि बाबा जी परिवार 5 साल से बच्चा पैदा करने का दबाव डाल रहा है पर मैं नहीं कर पा रही, मुझे लगता है अभी की ज़िंदगी ठीक है। बाबा जी ने कहा ये तुम्हारा और तुम्हारे पति का फैसला है, किसी और का नहीं है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैंने सत्संग में सुना कि 5 मिनट का अच्छा भजन सुमिरन घंटों के ध्यान वाले भजन सुमिरन से बेहतर है। तो बाबा जी ने इसका बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। बाबा जी ने कहा पहले तो मेरे को ये बताओ कि कभी मेरे मुंह से आपने सुना है ऐसा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि 5 मिनट का भजन सुमिरन घंटों के भजन सुमिरन से अच्छा होता है। बेटा बहाने नहीं ढूंढने हैं, जो बताया गया है उसके मुताबिक ही काम करना है। युक्ति समझाई गई है कि 2 घंटे सिमरन के लिए देना है, ताकि 2 घंटे हमने सिमरन के लिए इसलिए देना है क्योंकि ख्याल को इकट्ठा होते होते 2 घंटे लग जाते हैं और उस द्वार तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत 2 घंटे की करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आधा घंटा जो भजन को दिया गया है वो भी आपने पूरा करना है। ये 5 मिनट वाली तो कोई बात नहीं बनी ना। जैसे युक्ति बताई गई है उसी के मुताबिक चलना है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, एक सवाल बीच में पता नहीं ये भी हुआ था, बाबा जी ने कहा कि अगर शाहरुख खान आ जाए तो तुम उसी की ओर भाग जाओगे। महिला ने कहा कि नहीं नहीं नहीं। बाबा जी ने कहा ओहो
ऐसा कुछ सवाल हुआ था, ये प्रॉपरली हमारे पास नहीं पहुंच सका। और अगला सवाल किया गया बाबा जी अगला सवाल किया गया कि बाबा जी काम के घंटे 12-15 हैं, भक्ति के साथ संतुलन नहीं बन पाता। बाबा जी ने कहा 8-9 घंटे से ज़्यादा ध्यान वैसे भी नहीं लगेगा, उसके बाद शरीर रहेगा पर मन नहीं रहेगा। संतुलन बनाओ, कंपनी बंद नहीं होगी। लोग सोचते थे नेहरू इंदिरा गांधी के बाद भारत कैसे चलेगा, लेकिन कोई भी अनिवार्य नहीं है। इसके बारे में हमें सोच विचार करनी चाहिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं लंदन में आपको देखने से वंचित रह गया क्योंकि पढ़ाई के लिए बाहर था, कृपया गर्मियों में लंदन आ जाइए। तो बाबा जी ने कहा यह कलयुग है, अब तो संगत ही बाबा जी को बताती है कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूँ जहाँ आपसे बात हो सके, जैसे आप सेवकों से करते हैं। तो बाबा जी ने इसका जवाब बड़े ही प्यार से दिया। बाबा जी ने कहा तुम मुझे 5 मिनट भी सह नहीं पाओगे। संगत इसके ऊपर हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा मैं तो सेवकों को हमेशा भजन सुमिरन के लिए दबाव डालता रहता हूँ। इसके ऊपर भी संगत थोड़ा सा मुस्कुराई और कहने का मतलब यही था कि बाबा जी जब भी बात करते हैं सुमिरन और भजन की ही बात करते हैं, दूसरी कोई बात नहीं करते हैं। फिर अगला सवाल किया गया बाबा जी आपके जूते बहुत सुंदर हैं। बाबा जी ने कहा यही जूते मैं 30 साल से पहन रहा हूँ। और इसके ऊपर भी संगत काफ़ी ज़्यादा हंसी। फिर अगला सवाल किया गया बाबा जी मेरा कोई प्रश्न नहीं था, माँ ने कहा कि बस बाबा जी को देख लो और बाबा जी तुम्हें देख लें, बस इतना ही काफ़ी है। बाबा जी ने कहा बेटा रोज देखते रहने से कुछ नहीं होगा, सब भीतर से मिलता है। अगर कुछ दिन तुम्हारा ध्यान ठीक हो जाता है तो इसलिए कि मन थोड़े समय तक छाप संभाल कर रखता है। असली दर्शन तो भीतर ही स्थायी रहते हैं, यानी कि असली दर्शन जो है वो तो हमने अंदर से करने हैं ना, बाहर से थोड़ी करने हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप मेरे पिताजी जैसे लगते हैं। बाबा जी ने इसका जवाब हंसी में दिया। बाबा जी ने कहा देखो आज मैंने दाढ़ी भी अच्छी से संवारी, ठीक ठाक सज धज कर आया और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पिता जैसा लगता हूँ। इसके ऊपर संगत काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी। और फिर बाबा जी ने कहा यही हाल औरतों का होता है, सज धज कर आती हैं, श्रृंगार करती हैं और कोई कह दे तुम मेरी माँ जैसी लग रही हो, सारी संगत हंस पड़ी। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंस हंस कर लोट पोट हो गई। फिर अगला सवाल किया गया बाबा जी मैंने एक चित्र देखा जिसमें माँ भालू अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ना सिखाती है। जब बच्चा गिरता है तो माँ मदद नहीं करती, बस देखती रहती है। बाबा जी हंसकर कहने लगे मेरा रूप क्यों बदल रहे हो, पिता भालू तो सीधे बच्चे को पकड़कर ऊपर रख देता है। इसके ऊपर भी संगत काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी। ये उसी का जवाब है। फिर बाबा जी ने कहा अगर जिंदगी आसान होती तो तुम लोग परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, हर परिस्थिति को अच्छे भाव से स्वीकार करो। फिर हंसते हुए कहा जब बहनों को बनाया तब भगवान शांति का बटन लगाना भूल गया, जिस बहन का नाम शांति है वो भी शांत नहीं रहती। इसके ऊपर भी संगत काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी और लोट पोट हो गई हंस हंस कर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन और जो सिंगापुर के सवाल जवाब थे आप सभी के साथ शेयर कर दिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दी जाएगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप सिहाल परमार्थ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आप जी से इजाज़त चाहते हैं। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, सभी को राधा स्वामी जी।